अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आई विल रिपीट इट अगेन। Objectives of physical education are: first is physical development, mental development, social development and emotional development. पहला जो टॉपिक था इस दैट वाज फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होती है? फिजिकल एजुकेशन थ्रू या सपोर्ट्स खेलने से या एक्सरसाइज करने से। आज हम देखेंगे मेंटल डेवलपमेंट कैसी होती है। मेंटल डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन या सपोर्ट्स एक्टिविटी से या खेलने से, कोई गेम भी हो, फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होती है, वो भी डेवलपमेंट इन चाइल्ड। पहले देखेंगे व्हाट इज मेंटल डेवलपमेंट, क्या होती है। मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड्स इस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, दीज आर द फिजिकल डेवलपमेंट। इस तरीके से मेंटल डेवलपमेंट की कुछ एबिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल है रिमेंबरिंग थिंग्स, चीज़ों को याद रखना, जल्दी याद रखना, इमेज करना, ख्याली दुनिया पैदा करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ट्रिप पे जाएंगे तो ये ट्रिप, इसका एक इमेजिन ख्याली दुनिया पैदा करना। मैं जा रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा, अब जा रहा हूँ, गाड़ी यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ खाएंगे, यहाँ फोटोग्राफी करेंगे। दैट इज इमेजिन, दैट मीन्स इट्स रिलेटेड विद मेंटल डेवलपमेंट। इमेजिन भी एक कंपोनेंट है मेंटल डेवलपमेंट की। थिंकिंग, सोचना किसी चीज़ के बारे में। उसके बाद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हो, मैं एक चाइल्ड की बात करता हूँ, अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चे को वो खुद सॉल्व करते हैं। दैट इज रिलेटेड विद मेंटल डेवलपमेंट। ऑब्जर्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्व करना चीज़ को, ये चीज़ बना कैसे, मुशाहिदा करना, रिसर्च करना, ये चीज़ है तो है क्या, मेरे पास डस्टर है, तो बच्चे को देकर कहेगा ये किस चीज़ का बना है, ये लकड़ी का है, इसके आगे ये आइटम इस्तेमाल हुआ है। इस तरह कोई भी चीज़ का हाथ में टॉय देंगे, वो कहेगा ये टॉय किसने बनाया है, कैसे बनाया है। दैट मीन्स वो कुछ कर रहा है, मुशाहिदा कर रहा है। दैट मीन्स उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस अक्लमंदी, ये बढ़ना। एज वेल एज ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज, जब बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है दैट मीन्स उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। ये जो एबिलिटीज़ होती है, रिमेंबरिंग थिंग्स, इमेजिनिंग, थिंकिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, developing language and intelligence. These abilities grow with the age, mature with the age and decline in old age. That means जब इंसान बूढ़ा होता है ये चीज़ें डिक्लाइन होती है, बिकॉज सेल्स डेड होते हैं, ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स डेड होते हैं, तो उससे मेंटल जो कैपेबिलिटीज होती है वो भी डिक्लाइन होती है। अब हम देखेंगे मेंटल डेवलपमेंट इम्प्रूव कैसी होती है, माइंड, हेल्दी माइंड कैसे होता है, माइंड डेवलप कैसे होता है। फर्स्टली इसमें जो होता है द काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम दैट चाइल्ड इनहेरिट्स इज एन इम्पॉर्टेंट। अब एक चाइल्ड ने इनहेरिट कैसे, कौन सा कैसा ब्रेन किया है फ्रॉम हिज पेरेंट्स या फ्रॉम हर पेरेंट्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेंटल डेवलपमेंट। और ये जो मेंटल डेवलपमेंट होती है इट इज ऑलमोस्ट एंड ओवरऑल डिपेंड्स अपॉन, इट इज डिपेंड्स अपॉन ओवरऑल हेल्थ। दैट मीन्स फिजिकल हेल्थ भी ठीक होना चाहिए, सोशल हेल्थ भी ठीक होना चाहिए, सोशली शुड बी एडजस्टेड इजीली, जिससे इमोशंस भी पे इमोशनली भी हेल्दी होना चाहिए। दैट मीन्स इन चीज़ों पे माइंड या मेंटल डेवलपमेंट डिपेंड होती है। अब आप बताएंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनसे मेंटल माइंड डेवलप होता है या मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। फर्स्ट है गुड स्लीप। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे के लिए 16 घंटे सोना चाहिए, उससे मेंटल डेवलपमेंट होती है। इस तरीके से हर किसी को अप टू 6 आवर्स, एक एडल्ट को 6 आवर्स सोना चाहिए ताकि उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है गुड स्लीप से। दैट मीन्स अगर हम कम नींद करेंगे इससे हमारा जो कंसर्न, ये जो ऊपर जो एबिलिटीज़ है, रिमेंबरिंग थिंग्स, ऑब्जर्विंग, इंटेलिजेंस, ये बेहतर होती है। अगर स्लीप कम करेंगे तो ये डिक्लाइन होते हैं। तो गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आजकल हम बहुत कम स्लीप करते हैं, बिकॉज हम ज़्यादा अपना वक्त जो है
नेटवर्क सोशल जो सोशल साइंटिस्ट पे ज़्यादा खर्च करते हैं और स्लीप बहुत कम करते हैं, उससे खतरा है कि हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है वो भी डिक्लाइन होती है। उसके बाद है डाइट। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट से टू बूस्ट द मेंटल हेल्थ ए पर्सन शुड टेक plenty of fruits and vegetables। दैट मीन्स बैलेंस डाइट होना चाहिए, वो भी plenty of fruits and vegetables, एंड इसके साथ साथ रिच फूड रिच इन omega 3 एंड फैटी एसिड्स। उसके बाद स्टे एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ। ये नहीं कि सिर्फ एक चाइल्ड की बात होती है, चाइल्ड की बात हो रही है, लेकिन हर थ्रू आउट द लाइफ एक्टिव रहना है। एक्टिव इन द सेंस मीन्स प्लेइंग सच, अपने माइंड को एक्टिव रखना है, इन्वॉल्व रखना है चीज़ों में। फॉर एग्जांपल चेस खेलना है, या कोई माना कि एक चाइल्ड है वो कोई भी गेम खेल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, अपने आप को किसी अपने जहन को किसी चीज़ में भी इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन जब एक ओल्ड पर्सन की बात होती है, वो उसके पास अपने काम नहीं होते हैं, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसी कुछ काम होती है जैसे कि प्लेइंग चेस। चेस से बहुत मेंटल डेवलपमेंट होती है। दैट मीन्स स्टे एक्टिव। जैसे इंसान स्टे एक्टिव रहता है मेंटली, एंड एज प्लेइंग गेम्स लाइक पजल गेम्स। पजल गेम्स होती है, उनसे भी माइंड एक्टिव रहता है। तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए ऐसी चीज़ें या ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि मेंटल डेवलपमेंट होती है। रिमेन सोशली इन्वॉल्व, अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने नेबर्स के साथ इन्वॉल्व रहना है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट आर रेगुलर एक्सरसाइज। अब मैं बताऊंगा रेगुलर एक्सरसाइज करने से मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है। ये हमारा माइंड क्वेश्चन है, माइंड टॉपिक यही है। फर्स्टली जब भी कोई एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, और ये ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में भी होती है। ये देखा गया है जब कोई पर्सन 8 घंटे बैठा रहता है, सेडेंटरी लाइफ है, इनएक्टिव रहता है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन कम होती है। उसके जब ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, ये कम ब्रेन में भी होती है, तो कंसंट्रेशन कम होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन कम हुई, कंसंट्रेशन कम हो सकती है, फोकस कम कर सकता है, चीज़ों को भूल सकता है। इसलिए एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, वो भी ब्रेन में होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है तो पर्सन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उसका फोकस बढ़ जाता है, उसके अटेंशन बढ़ जाती है। दैट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट हुई है। दैट मीन्स एक फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है, मैं पहले बताऊंगा ये जो माइंड मेंटल डेवलपमेंट होती है, इंसान ये क्यों खोता है, इसकी डिक्लाइन क्यों होती है। इसका मेन काज होता है स्ट्रेस, दबाव, वो भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या कंटिन्यू स्ट्रेस में रहता है। अगर कोई पर्सन कंटिन्यू स्ट्रेस में रहता है, उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज होती है डिक्लाइन होती है। लेकिन खेलने से या एक्सरसाइज करने से इंसान फील एंजॉय करता है। खेलने से जब इंसान एंजॉय करता है, स्ट्रेस जो होता है रिड्यूस होता है, कम होता है, किसी टाइम के लिए चला जाता है। जब भी किसी वक्त तक चला जाता है तो चांसेस होते हैं मेंटल डेवलपमेंट होने की। तो वही लिखा है, कैन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ बाय डिक्रीजिंग एंड प्रिवेंटिंग कंडीशंस सच एज एंजाइटी। एंजाइटी को बेचैन का सुन, बेचैनी से भी मेंटल डेवलपमेंट कम होती है। जब कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है या अपने आप को इन्वॉल्व रखता है किसी सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ, तो उसकी जो एंजाइटी है फॉर सम टाइम खत्म होती है, तो मेंटल डेवलपमेंट होती है। सेम सेम डिप्रेशन होता है एज वेल एज इम्प्रूव्स मूड। दैट मीन्स खेलने से एंजाइटी रिड्यूस होती है, डिप्रेशन भी रिड्यूस होता है, एंड इम्प्रूव्स मूड, पर्सन का मूड बेहतर होता है। इस वजह से मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है या किसी सपोर्ट्स के साथ अपने आप को इन्वॉल्व रखता है, तो एक बॉडी जो होती है कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। एक केमिकल है डोपामाइन और एंड्रोफिन, दो केमिकल्स रिलीज करती है बॉडी। ये जो केमिकल्स है, अगर कोई कोकीन इस्तेमाल करता है, कोकीन लेने से भी डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज करने से रिलीज होता है। जब भी डोपामाइन रिलीज होता है या एंड्रोफिन एंड्रोफिन रिलीज होता है, तो इंसान फील करता है हैप्पी। जब इंसान फील हैप्पी करता है, ये जो स्ट्रेस होती है या एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है, ये कम होता है। जब स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी कम होती है तो मेंटल डेवलपमेंट भी होती है।
सो एक बच्चे के लिए उसका जो एकेडमिक स्ट्रेस होता है, उस पर एकेडमिक एनजाइटी होती है उसके ऊपर, अपनी किताबों का या अपने सब्जेक्ट्स का कोई स्ट्रेस होता है, तो उसके साथ साथ उसको खेलने में भी या प्लेइंग गेम्स ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि एंटरटेन करे, एंजॉय करे, जिससे उसकी जो माइंड स्ट्रेस से कम हो जाती है, और वो उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ऑन द एकेडमिक्स, अपने उसके सब्जेक्ट में कंसंट्रेट कर सकता है, फोकस कर सकता है, चीज़ों को याद रख सकता है। दैट इज़ वाई फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज एंड सपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हमने देखा आज मेंटल डेवलपमेंट कैसी होती है, एक्सरसाइज करने से या फिजिकल एजुकेशन से या सपोर्ट से। तो इस टॉपिक में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।